हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश और आपका स्वागत है हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है 30 बिजनेस आइडिया अंडर 3 लाख्स। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और यूनिक आइडिया के बारे में बताऊंगा जो है टी शर्ट प्रिंटिंग का, कि आप बहुत कम लागत में शुरू करके इसे बहुत बड़ा बना सकते हैं। चलिए अब जानिए, समझते हैं कि आखिर में ये बिजनेस आपको क्यों शुरू करना चाहिए। पहला रीजन, फ्रेंड, टी शर्ट प्रिंटिंग का एक ऐसा आइडिया है जिसमें इनकम हमारी काफी अच्छी हो सकती है। इसमें हम चाहें तो 50,000 से लेके 10 लाख महीने तक आसानी से कमा सकते हैं। फ्रेंड, दूसरा रीजन है कॉस्ट एंड हाई मार्जिन। टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस ऐसा है जिसमें आप काफी कम लागत में शुरू कर सकते हैं और काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। फ्रेंड, तीसरी वजह है लेस टाइम। एक टी शर्ट को प्रिंट करने में काफी कम समय लगता है, तो फ्रेंड इस तरीके से इसको काफी कम समय में हम ज्यादा प्रोडक्ट निर्माण कर सकते हैं। अगली वजह है टी शर्ट प्रिंटिंग का एक बिजनेस आइडिया ऐसा है जिसे आप चाहे तो घर से भी शुरुआत करते हैं या चाहे तो आप रूम लेके रेंट पे वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जगह का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि आप घर पे भी इसे बना के ऑनलाइन या ऑफलाइन से सेल कर सकते हैं। अगली वजह फ्रेंड, पांचवा वजह है हाई मार्केटिंग डिमांड। टी शर्ट की डिमांड इस समय बढ़ती जा रही है, काफी इसमें पॉपुलर हो चुका है टी शर्ट पहनना। लोग क्या करते हैं, अक्सर बॉयज को तो हम देखते हैं, अगर उन्हें कहीं जाना होता है तो अक्सर क्या करते हैं, देखते हैं कहाँ हमारा टी शर्ट पड़ा हुआ है, ऐसे ढूंढते हैं, टी शर्ट पहनेंगे, लोअर पहनेंगे, चल देंगे। और लड़कियों का क्या होता है, 1 घंटा मेकअप करेंगी, अच्छे से कपड़े वपड़े पहनेंगी, तब तो कहीं जाएंगी। तो उनका तो बात छोड़िए, लड़कों का मतलब टी शर्ट ज्यादातर वो पहन के इधर उधर कहीं जाना होता है तो ज्यादातर वो टी शर्ट ही यूज करते हैं, इसलिए टी शर्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है। छठी वजह है इकोनॉमिकल। टी शर्ट प्रिंटिंग काफी इकोनॉमिकल है, जैसे कि एक टी शर्ट प्रिंट करने का कास्ट काफी कम आता है, तो इसलिए ये हमारे बजट में भी आ जाता है। चलिए कुछ आपके साथ हम सक्सेस स्टोरी भी शेयर करते हैं जिससे आपको और समझ आ पाए आखिर में हमारा बिजनेस हिट हो गया फ्लॉप। चलिए, पहला आपको बेवकूफ.com। फ्रेंड, ये ऐसी कंपनी है जिसने 2012 में मात्र 30,000 रुपए की लागत से स्टार्ट किया था और आज 85 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। इसके अलावा फ्रेंड एक दूसरी कंपनी है जो है इसके अलावा फ्रेंड दूसरी कंपनी है WIO, यानी कि वियर योर ओपिनियन। ये कंपनी 2011 में स्टार्ट हुई थी और इस समय इसका टर्नओवर लगभग 80 करोड़ रुपए है। खास करके देखा जाए तो मेंस के लिए बनाते हैं, मेंस के लिए कपड़े प्रिंट करते हैं, वुमेन्स के लिए, बच्चों के लिए और कपल्स के लिए आकर ये कपड़े प्रिंट करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड तीसरी सक्सेस स्टोरी है printlab.in की। 2011 में स्टार्ट हुई थी और इस समय 3 मिलियन का टर्नओवर पर मंथ करती है। फ्रेंड, ये अक्सर खास करके क्या करती है, ऐसी चीज पर प्रिंट करती है जैसे कि स्टेशनरी का सामान हो गए, पेन हो गए और बुक्स हो गए, और टी शर्ट तो अपना है ही। तो फ्रेंड, ये थी कुछ सक्सेस स्टोरी। हम देखते हैं कि टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए हमें कौन कौन सी जानकारी चाहिए होती है। पहला है मार्केट डिमांड, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है। दूसरा है लोकेशन, कि इस बिजनेस को हम ऑपरेट कहाँ से करेंगे। तीसरा है रिक्वायर्ड मशीन, यानी कि इसमें जो मशीनरी होगी वो हमें कहाँ से लेना है और कैसे लेना है। चौथा पॉइंट है इसका इन्वेस्टमेंट और पांचवा पॉइंट है लाइसेंस। चलिए देखो को बारी बारी अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड, पहला था हमारा मार्केट डिमांड। टी शर्ट प्रिंटिंग, यानी कि नई नई टी शर्ट प्रिंटिंग करेंगे तो हम टी शर्ट जो हमें मिलेंगी उस टी शर्ट का कितना डिमांड है मार्केट में। तो फ्रेंड, मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूं जिससे क्लियर हो पाएगा कि टी शर्ट की कितनी डिमांड है मार्केट में। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, ये जो टी शर्ट है इस पे प्रिंट हुआ है लाइफ व्यस्त है हम मस्त हैं, यानी कि देख रहे हैं कितना क्रेज है लोगों के बीच। चलिए देखते हैं। देखिए, इसके टी शर्ट पे लिखा हुआ है, ये लड़की है, सब मोह माया है। मतलब इसके साथ कुछ हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम, तो भाई सैड में आके ये ऐसा शर्ट खरीदी है। मतलब ऐसे भी डिमांड लोगों की होती है, थोड़ा तो अपना सैडनेस को दिखाना चाहते हैं, तो देखिए ऐसा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, हम आलसी नहीं कोढ़ियाँ। कमाल है यार। देखिए ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो मतलब क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं, लोगों के बीच ट्रेंड कितना है। देखिए, हम आलसी नहीं है कोढ़ियाँ हैं, गजब है भाई साहब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भैंस की आँख, ये देखिए, हम नहीं सुधरेंगे। मतलब भाई साहब ये दिखाना क्या चाहते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। एक बार ऐसे मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक चोर था या कुछ चोरी किया था, उसे पुलिस ने पकड़ा था और पुलिस बहुत पिटाई उटाई की थी और फिर छोड़ने जा रही थी।
मतलब सामान वामान मिल गया था। तो फिर उसकी टी शर्ट पे ध्यान गया तो ये लिखा था हम नहीं सुधरेंगे। अब ये देखे पुलिस 2-4 डंडा और उसको पीट दी। तो फ्रेंड चलिए ये सब होता रहता है, आगे देखते हैं हम। नहीं, अच्छा ये पुष्पा वाला, पुष्पा डायलॉग से, पुष्पा मूवी से लिया गया है। देखिए ये भी मतलब प्रिंट ऐसा किया जाए कि जो ट्रेंडिंग में हो, ऐसा करेंगे तो आपका बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल हो पाएगा। क्योंकि ऐसे जो कोई बात या विचार रहता है जो ट्रेंडिंग में, जो मुद्दा ट्रेंडिंग में हो उस पर आप, जैसे देखिए ये पुष्पा मूवी कितनी हिट हुई थी उस समय, ये प्रिंट किया होगा कि पुष्पा झुकेगा नहीं। अब इस चीज़ को देखकर लोगों में काफ़ी ट्रेंड था, तो ये जो टी शर्ट है ये काफ़ी बिकी होगी और अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्म नहीं कांड करो। ये भाई साहब मैसेज देना चाहते हैं कि कर्म नहीं कांड करो, यानी कि जब देख रहे हैं लोगों की मानसिकता क्या, उनका ट्रेंड क्या है। वो चाहते हैं कि अलग अलग टी शर्ट हम पहने जहाँ पे कुछ प्रिंट हो, डिजाइन हो या फिर नाम हो। देखिए यहाँ पर तो अभी सिर्फ हम नाम वाला दिखाएं, डिजाइन वाला भी अलग अलग होता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कितनी डिमांड है इस सब चीज़ों की। नेक्स्ट देखते हैं। इज्जत करो हमारी वरना गर्लफ्रेंड पटा लेंगे तुम्हारी। भाई साहब देखिए इन्होंने क्या कहा कि इसको भी मतलब डिजाइन करके इस पर प्रिंट किया गया ऐसा कि लोग इसको देखें तो इनका एक अलग इमेज बने। और ऐसे भी टी शर्ट काफ़ी बिकती हैं। तो अब पता नहीं क्या संदेश देना चाहते हैं अपने विरोधियों को, या कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं, इज्जत करो हमारी वरना गर्लफ्रेंड पटा लेंगे तुम्हारी। गजब बाल है भाई साहब। चलिए कुछ और देखते हैं। तो फ्रेंड देखा आपने, तो फ्रेंड देखिए टी शर्ट की कितनी अलग अलग वैरायटी हो सकती है, उस पर किस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं और जिसका लोगों के प्रति क्रेज रहे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार देखा आपने कि लोग कितने क्रेजी होते हैं और उनको अलग अलग टी शर्ट पे डिजाइन, मतलब अलग अलग डिजाइन वाली टी शर्ट पहनना कितना अच्छा लगता है। तो इस तरीके से इसकी मार्केट डिमांड बहुत ही बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग ज्यादातर अलग अलग डिजाइन की टी शर्ट पहनना इस समय पसंद कर रहे हैं, क्योंकि फैशन की दुनिया है और सब लोग अच्छा दिखना चाहते हैं। मार्केट डिमांड में फ्रेंड हमें ये भी समझना होगा कि हम किस तरह की मार्केटिंग करते हैं। मार्केट डिमांड में हमको 2 चीजें ध्यान में देनी होती है। पहला तो या तो हम पहले से जो टी शर्ट प्रिंट हुए हैं उनको सेल करें, उनको कहीं से लेके दूसरी जगह सेल कर दें, किसी शॉप से लेकर या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन यहाँ पे वहाँ से कर दें। एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है हम खुद से अपना टी शर्ट को प्रिंट करें और उसको लोगों तक पहुँचाएं। अब वो किसी भी तरीके से पहुँचा सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से। तो ये था हमारा मार्केट डिमांड। अब अगला समझते हैं हम लोकेशन। फ्रेंड टी शर्ट प्रिंटिंग का एक ऐसा आइडिया है जिससे आप शुरू करने के बाद लोकेशन इसका कई अलग तरीके से चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका टी शर्ट प्रिंट होकर तैयार हो गया तो आप चाहें तो किसी मॉल में उसका स्टाइल लगा सकते हैं। हो सकता है अगर कोई इवेंट प्लान कर रहा हो तो उनसे कांटेक्ट लेकर उनको प्रिंट करके दे सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग होते हैं स्पोर्ट के लिए स्पोर्ट इवेंट करते हैं, या फिर कोई लोग बिजनेस के लिए इवेंट करते हैं, तो उनको एक अलग स्पेसिफिक टी शर्ट चाहिए होता है जो एक ही तरह का ढेर सारा टी शर्ट हो, तो आप वहां से ऑर्डर लेके उनको दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो फ्लिपकार्ट अमेजोन इन सब पे भी अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर करना आपके लिए फ्री होता है और वहां पे आपको उनको पैसा तभी देना होता है जब आपकी अर्निंग होने लगे। इसके अलावा फ्रेंड चाहें तो आप जो गिफ्ट शॉप होते हैं उससे पार्टनरशिप कर सकते हैं और वहां भी अपने टी शर्ट को सेल कर सकते हैं। मशीनरी यानी कि इसमें आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं और उनको कैसे कैसे लेना है, चलिए अब इसको हम समझते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। इसके लिए आपको एक हीट प्रेस मशीन चाहिए होगी जो लगभग 16,000 से 50,000 रुपए 16,000 से 50,000 रुपए के बीच में मिल जाएगी। और जहां से आप लेंगे वो लोग आपको पूरी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग भी दे देते हैं ताकि इस मशीन को ऑपरेट कैसे करना है और इसे टी शर्ट प्रिंट कैसे करना है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की आवश्यकता होगी जिसपे आप डिजाइन बना सकें और उसको यूज कर सकें। इसके अलावा आपको सब्लिमेशन पेपर चाहिए होता है जिसपे आप डिजाइन को प्रिंट करेंगे और उस सब्लिमेशन पेपर से आप अपने टी शर्ट पे डिजाइन को प्रिंट कर पाएंगे। इसके अलावा आपको प्रिंटर की आवश्यकता होगी।
और मतलब प्रिंटर की आवश्यकता होगी, जो प्रिंटर से आप प्रिंट करेंगे सब्लिमेशन पेपर पे अपना डिजाइन। इसके अलावा आपको कलर इंक चाहिए था, कलर इंक चाहिए जो आप प्रिंटर में यूज करें। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ चाहिए, सिंपल टी शर्ट। सिंपल टी शर्ट आप लेंगे और उसी पर अपना डिजाइन बनाएंगे, उसको प्रिंट करेंगे और फिर आगे सेल करेंगे। तो फ्रेंड ये हो गया हमारा रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट के बारे में। अब चलिए देखते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। फ्रेंड इसके इन्वेस्टमेंट पे हम देखते हैं टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस कॉस्टिंग क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कैपेक्स है जो कि है इधर, और इधर वैल्यू लिखा हुआ है। देखिए हमारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा ये हमको देना पड़ेगा कल आपको 40,000 रुपये तक। इसके अलावा जो हम इसके लिए इक्विपमेंट लाएंगे जैसे कि हीट प्रेस मशीन हम लाएंगे, ये हमको पड़ेगा तकरीबन 20,000 रुपये का। इसके अलावा प्रिंटर पर फैब्रिक, यानी कि प्रिंटर हमें चाहिए होगा, एक प्रिंटर जिससे हम प्रिंट आउट निकाल सकें सब्लिमेशन पेपर पे और उसको फिर प्रिंट कर सके। तो जो हमारा प्रिंटर होगा ये लगवाएगा 20,000 रुपये का, अच्छा प्रिंटर आ जाएगा। इसके अलावा एक हमें कंप्यूटर की आवश्यकता होगी जिस पर हम डिजाइनिंग कर सकें, ग्राफिक्स कर सकें। इसके अलावा कंप्यूटर हमारे मार्केटिंग में भी काम आएगा और भी कई कामों में कंप्यूटर काम आएगा। इसकी लगभग लागत आ सकती है 15,000 रुपये मान लेते हैं। इसके अलावा फिर मार्केटिंग तो ज़रूरी है, मार्केटिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। इसकी कॉस्ट लगवाएगी हमारे मान लेते हैं 18,000। इसके अलावा फ्रेंड ब्रांड या लोगो, हमारा जो भी टी शर्ट प्रिंटिंग का अपना ब्रांडिंग होगा या उसका लोगो बनाना होगा, उसकी कास्ट मान लेते हैं हम 1,000 रुपये आएगी। फ्रेंड टोटल हम देख लेते हैं, टोटल कास्ट हमारा आता है 1,14,000 रुपये, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 1,14,000 रुपये। यानी कि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि ये हमको एक बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि बिजनेस को हर महीने रन करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। चलिए फ्रेंड हम देखते हैं ऐसे खर्चे जो अब हमको मंथली बेसिस पे देना होगा, जिसे बोलते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर और वैल्यू। चलिए इसको समझते हैं। देखिए जैसे कि देखिए रूम रेंट, ये रूम रेंट हमको हर मंथ देना होगा, जिसका लगभग किराया आ सकता है 20,000 रुपये। सब्लिमेशन पेपर हमको हर महीने लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर महीने हमको टी शर्ट प्रिंटिंग करनी है। तो एक बार सब्लिमेशन पेपर यूज़ करने पे वो खत्म हो जाए, दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम एक महीने का सब्लिकेशन पेपर हमारा आ जाएगा लगभग 5,000 रुपये में। इसके अलावा सब्लिमेशन टेप उसको चिपकाने के लिए चाहिए, इसकी कास्ट लगभग आ जाएगी 3,000 रुपये। इंक, हमें प्रिंट करने के लिए इंक की आवश्यकता होती है, जिसकी कीमत हो सकती है लगभग 6,500 रुपये। इसके अलावा हमें टफलिन सीट चाहिए, जिसका भी यूज हमें करना होता है। ये हम बहुत सस्ता मिल जाता है, 520 रुपये का ये हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये मंथली बेसिस पे खर्च होना ही होना है, जिसकी हम मान लेते हैं प्राइस 10,000 रुपये हर मंथ आएगी। लेबर, यानी कि हमने मैन पावर हायर किए हैं, अगर कोई लेबर रखे हैं तो उसको हमें सैलरी देना होगा, तो हम मान लेते हैं 6,000 रुपये। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनर हम रखे हैं, अब ग्राफिक डिज़ाइनर है तो थोड़ा चार्ज ज़्यादा लेगा, वो मान लेते हैं हम 10,000 रुपये। इसके अलावा हम प्लेन टी शर्ट चाहिए हो, जिसकी कीमत मान लेते हैं हम 18,000 रुपये। पैकिंग पे मान लेते हैं हमारा खर्चा होगा 2 रुपये एक टी शर्ट का, हम प्रिंट करने का प्राइस आएगा, तो ये हमारा 2 रुपये हो गया। टोटल हम देखें तो टोटल हमारा हो रहा है 59,820 रुपये। 59,820 रुपये ये हर महीने हमारा आएगा ही आएगा, हमारी प्रॉफिट हो या ना हो, हर महीने इतना मतलब पैसा हमको खर्च करना ही है अपने बिजनेस पे। तो चलिए अब ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब आगे देखते हैं हमको अर्निंग क्या मिलती है और आरओआई क्या आता है। चलिए फ्रेंड हम यहाँ पे देखते हैं हमारा बिजनेस रनिंग मॉडल में होगा तो क्या होगा। देखिए हम 4 महीने का यहाँ पे लेके चलते हैं कि 4 महीने हमारा बिजनेस हो जाए, जो करेंट सिचुएशन में आ जाएगा और ऑटोमेट मोड में हो जाएगा और चलने लगेगा। तो 4 महीने में क्या क्या होगा, कैसे होगा, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए पहले महीने हमारा जो हमारा एक बार इन्वेस्टमेंट है वो तो हो ही गया है, मंथली बेसिस पे हमें कितना हो रहा है और कितना मिल रहा है इसको समझते हैं। मान लीजिए पहले महीने हमारा कॉस्ट आया हुआ है 59,820 रुपये जो हमने लगाए हैं, और पहले महीने है तो मानते हैं हमारा रेवेन्यू बिल्कुल जीरो हुआ और हमारा आरओआई भी बिल्कुल जीरो है। आरओआई नहीं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम कितना पैसा लगाते हैं और हमको कितना पैसा वापस मिलता है। अब मान लीजिए सेकेंड मंथ में मान लीजिए हमने 50 टी शर्ट प्रिंट किया 2 रुपये के दाम से, तो 100 रुपये बढ़ जाएगा, 59,820 रुपये ये है, और 100 रुपये इसका बढ़ जाएगा तो 59,920 रुपये। इसको राउंड फिगर में हम 60,000 मान लेंगे, जो अभी आगे बताया गया है। देखिए अब मानते हैं कि एक टी शर्ट का जो प्राइस था वो 450, यानी 450 रुपये का एक टी शर्ट सेल किया और हमने 50 टी शर्ट सेल कर दिया, यानी कि हमारे पास कुल हमारा जो रेवेन्यू हुआ वो हुआ 22,500 रुपये। अब देखिए हमारा आरओआई कितना आया, 22,500 रुपये तो हमको मिला है, और हमारा लगा कितना था लगभग 60,000 रुपये। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है
-62%, यानी कि पहले महीने में हम माइनस में हैं, वो भी -62%। अब चलिए ये दूसरे महीने में, सॉरी, अब तीसरा महीना देखते हैं हम। देखिए तीसरा महीना, अब तीसरे महीने मान लीजिए 59,820 रुपये, ये तो हमारा पर मंथ आना ही है, हमने आपको बताया भी है। इस महीने मान लिया हमने 80 टी शर्ट प्रिंट किया, 2 रुपये एक टी शर्ट की, यानी कि कुल लागत हमारा हुआ 59,980 रुपये। इसको लगभग हम 60,000 मान लेंगे। अब देखिए इस महीने में हमने 80 टी शर्ट सेल कर दिया। अब 80 बनाया तो 80 सेल भी तो करना होगा, तो 450 का एक और 80 हमने सेल कर दिया, यानी कि टोटल 36,000 का रेवेन्यू हमने किया। अब देखते हैं इस महीने में हमारा प्रॉफिट ROI कितना मिलता है। तो देखिए 36,000 और 60,000 बाई 60,000, इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आता है -40%। यानी कि अब देखते हैं इसके पहले हमारा -62% था और अब -40%, यानी कि हमको थोड़ा सा सुधार मिला है। अब चलिए देखते हैं चौथे महीने। चौथे महीने मान लीजिए 59,820 रुपये तो हमारा लगना ही लगना है। इस महीने मान लीजिए हमने 150 टी शर्ट प्रिंट किए, 2 रुपये पर टी शर्ट की कॉस्ट से, तो हमारा जो पूरा कॉस्ट है वो आया 60,120 रुपये। अब इसको हमने सेल कर दिया 450 इंटू 150, यानी कि पूरा सेल 150 कर दिया, तो हमको मिलते हैं 67,500 रुपीज़। अब इसको ROI कैलकुलेट करते हैं तो हमको यहाँ पे दिख रहा है 67,500 माइनस 60,000 अपॉन 60,000 इंटू 100। इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है 12.27%, यानी कि अब चौथे महीने हमारा बिजनेस जो है कि प्रॉफिट में चला गया है और हमको 12.27% का एडवांटेज हुआ है। अब क्या है फ्रेंड, अब इस महीने से हमारा बिजनेस प्रॉफिट में हो गया है और अभी हमेशा प्रॉफिट में ही चलता रहेगा। अगर हम इसको अच्छे से मेंटेन करते रहें तो ये बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू हमें दिलाकर दे सकता है। तो फ्रेंड ये तो आपने समझ लिया कि इसमें आपको अर्निंग कितनी होगी और हमारा ROI क्या होगा और इसको पूरे बिजनेस को हमें कैसे चलाना है। अब इसके देखते हैं पिटफॉल्स को। पिटफॉल्स यानी कि ऐसी कमियां जो हमें इसमें बचना है, मतलब ऐसी गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी गलती करते हैं तो हमारा टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। इसमें पहला है क्वालिटी। आप टी शर्ट प्रिंटिंग के बिजनेस में कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी डाउन हुई तो कस्टमर आपके पास से चला जाएगा और कस्टमर एक बार वापस चला गया तो दोबारा आने के चांसेस काफी कम होते हैं। इसलिए क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। फ्रेंड डोंट फेक प्रॉमिस। इसका मतलब ये फ्रेंड कभी भी आप कस्टमर से ऐसे टी शर्ट प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मत लिएगा जो आप नहीं बनाते हो, क्योंकि ऐसा करने से आप उसको सही टाइम पे चीजें बना के नहीं दे पाएंगे और उसका भी आपका बैड इफेक्ट पड़ेगा उस कस्टमर पे। फ्रेंड अगला हम तीसरा नंबर देखते हैं, है पे अटेंशन टू डिजाइन। यानी कि जब आप डिजाइन कर रहे हैं तो उसको बड़ी ध्यान दें। ऐसा ना हो कि हाँ कोई काम कर रहे हैं और टी शर्ट प्रिंटिंग कर रहे हैं और हमारा अलग तरीके से हो गया। यानी कि आपको अच्छा खासा इसमें ध्यान देना होगा। अगर लापरवाही से आप काम करेंगे तो यह काम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। फ्रेंड चौथा नंबर है प्लानिंग। आप इस बिजनेस को करने के लिए पहले से एक प्लान बना लीजिएगा, हमको इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इतने मेरा ROI आएगा, इतने मैन पावर हायर करने हैं, इतने मशीन, यानी कि पूरी प्लानिंग बना के इस काम को कीजिएगा, नहीं तो ये बिजनेस आपका चल नहीं पाएगा और जल्दी फ्लॉप हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड अपने टारगेट ऑडियंस का ध्यान जरूर रखिएगा। आपको ये समझना होगा कि हमारी टारगेट ऑडियंस कहाँ है और कितनी है, और उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे तो वो भी आपके पास रिपीटेबल कस्टमर बन जाएंगे और आपके पास हमेशा आते रहेंगे और आपका बिजनेस ऐसे चलता रहेगा। करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि लाइफ सिर्फ सोचने से नहीं बदलती है, एक्शन लेने से बदलती है, डिसीजन लेने से बदलती है। के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग का सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, प्लीज फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंडों के पास जरूर भेजिए जिनको इनकी आवश्यकता हो। आप ज्यादा नहीं सिर्फ अपने 5 फ्रेंडों को ये वीडियो भेज दीजिए ताकि मेरी भी कुछ हेल्प हो सके, और बाकी ऐसे ही मैं वीडियो आपको लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।